हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का युक्ति प्रोफेशनल क्लासेस में। इस वीडियो में हम यूजीसी नेट पेपर 1 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन देख रहे हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर एंड लाइक ज़रूर करिए। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से कौन से अच्छे परीक्षण की विशेषताएं हैं? ए वस्तुनिष्ठता, बी वैधता, सी व्यापकता, डी नैदानिकता, ई व्यवहार परकता। राइट ऑप्शन ऑल ऑफ अबव। ये सभी इस उत्तम परीक्षण की विशेषता हैं, तो ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, विश्व के बारे में सामान्य ज्ञान एवं तथ्यों हेतु मेमोरी एवं तर्क नियम हेतु मेमोरी का प्रयोग अन्य तथ्यों को निगमित करने में किया जाता है, उसे कहा जाता है। पहला अस्थायी मेमोरी, दूसरा आर्थी मेमोरी, तीसरा अनुसंकेतन मेमोरी, चौथा सामान्य मेमोरी। राइट ऑप्शन है आर्थी मेमोरी। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। नेक्स्ट है, कथन एक कार्ल रोजर्स शिक्षण के गैर निर्देशात्मक मॉडल के प्रतिपादक है। कथन दो, रोजर्स ने अधिगम के साधन के रूप में चिकित्सा संबंधी अपने विचार को शिक्षा जगत में पुनः स्थापित किया। तो यहाँ ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, कथन एक अधिगम को सामाजिक निर्मित के रूप में भी जाना जाता है। कथन दो, सामाजिक निर्मित सामाजिक रूप से अपेक्षित व्यवहार के विकास द्वारा अभिलक्षणित होती है। ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट है। नेक्स्ट है, सूची एक में शिक्षण उत्तरदायित्व के विषय क्षेत्र दिए और सूची दो में विषय क्षेत्रों के घटक दे रखे। तो सबसे पहला है आयोजन एवं तैयारी। तो ये शिक्षण अनुदेशात्मक परिणाम निर्धारण करता है। अनुदेश विद्यार्थियों के साथ संवाद स्थापित करना, कक्षा कक्ष परिवेश वातावरण, अधिगम हेतु संस्कृति स्थापित करना और व्यावसायिक उत्तरदायित्व शिक्षण पर चिंतन करना। राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट है, एक सत्ता मीमांसीय अवस्थिति जो निश्चय पूर्वक यह कहती है कि सामाजिक परिघटनाएं और उनके अर्थ निरंतर सामाजिक कर्ताओं द्वारा निष्पादित किया जा रहे हैं, निम्न में से किसकी ओर संकेत करती है? पहला वस्तुनिष्ठतावाद, दूसरा संरचनात्मकतावाद, तीसरा व्याख्यात्मकतावाद, चौथा प्रत्यक्षवाद। राइट ऑप्शन है संरचनात्मकतावाद। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। नेक्स्ट है, मात्रात्मक शोधकर्ता की मुख्य व्यवस्थाएं निम्न हैं। ए मापन, बी कारणता, सी सामान्यकरण, डी पुनरावृत्ति। और तो राइट ऑप्शन इस ये चारों ही हैं। ऑप्शन फोर इज करेक्ट। नेक्स्ट है, निम्न में से ग्रंथपरक सॉफ्टवेयर की पहचान कीजिए। ए टर्निटिन, बी समापन टिप्पण द एंड नोट, सी संदर्भ प्रबंधक रेफरेंस मैनेजर और डी मेंडले। तो राइट ऑप्शन है बी एंड नोट, रेफरेंस मैनेजर और मेंडले। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। नेक्स्ट है, कथन एक SPSS डाटा विश्लेषण के लिए एक मुक्त स्रोत सॉफ्टवेयर है। कथन दो, टर्निटिन सांख्यिकी डाटा विश्लेषण के लिए एक अत्यधिक उपयोगी सॉफ्टवेयर है। यहाँ स्टेटमेंट फर्स्ट करेक्ट है, लेकिन सॉरी दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ रॉन्ग है। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। नेक्स्ट है,
दूसरे व्यक्ति के गैर शाब्दिक व्यवहार की नकल करने से खालिस्तान में सहायता मिलती है। पहला प्रतिरोध करने, दूसरा प्रतिबंध लगाने, तीसरा प्रतिगमन करने, चौथा अनुपालन करने। तो यहाँ राइट ऑप्शन है अनुपालन करने। तो दूसरे व्यक्ति के गैर शाब्दिक व्यवहार की नकल करने से अनुपालन करने में सहायता मिलती है। नेक्स्ट, बौद्ध धर्म में खालिस्तान संचार का एक सुविकसित मॉडल है। व्यापार, दूसरा जन, तीसरा अंतर्वैयक्तिक, चौथा संगठनात्मक। राइट ऑप्शन है ऑप्शन थर्ड अंतर्वैयक्तिक। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसकी पहचान संसार की गैर शाब्दिक प्रथाओं के रूप में की गई है? ए. भाषणों की नकल करना, बी. स्वराघात, सी. मनःस्थिति, डी. चाल, ई. पोशाक। राइट ऑप्शन है सी. मनःस्थिति, डी. चाल और ई. पोशाक। राइट ऑप्शन इज ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। नेक्स्ट है, संचार के शेनॉन और वीवर मॉडल के निम्नलिखित में से कौन कौन से लक्षण हैं? ए. यह रेखीय है, बी. इसमें सूचना के संचारण पर फोकस किया गया है, सी. इसका संबंध संदेशों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पुनः प्रस्तुत करने से है, डी. यह संचार का मेटा मॉडल प्रस्तुत करता है, ई. प्रतिपुष्टि घटक वृत्तीय है। तो राइट ऑप्शन है ए. एक रेखीय है, बी. इसमें सूचना के संचारण पर फोकस किया गया है, एंड सी. इसका संबंध संदेशों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पुनः प्रस्तुत करने से है। राइट ऑप्शन ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट है, कथन एक संचार एक प्रतीकात्मक प्रक्रिया है और इसलिए यह ऐच्छिक और परंपरागत दोनों प्रकार के प्रतीकों पर निर्भर करती है। कथन 2, संचार के लिए किसी वस्तु या विचार का प्रतिनिधित्व करने हेतु भिन्न भिन्न प्रतीकों का चयन नहीं किया जा सकता। तो यहाँ स्टेटमेंट फर्स्ट करेक्ट लेकिन सेकंड रॉन्ग है। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिकथन ए, तर्कशास्त्र के शास्त्रीय भारतीय दृष्टिकोण के अनुसार अग्नि शीतल होती है क्योंकि यह एक पदार्थ है। युक्ति दोषपूर्ण है। रीजन है इसका, तर्कशास्त्र के शास्त्रीय भारतीय दृष्टिकोण के अनुसार अग्नि शीतल होती है क्योंकि यह एक पदार्थ है। युक्ति में एक मध्य पद अंतर्विष्ट है जो अन्यन नहीं है। यहाँ स्टेटमेंट जो है वो ए जो है करेक्ट है, लेकिन इसका जो आर वाला स्टेटमेंट है वो रॉन्ग है। तो ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन एक, भारत में इंटरनेट का विनियमन नहीं होता है अतः सूचना पक्षपाती अथवा गलत हो सकती है। कथन 2, इंटरनेट वर्ल्ड वाइड वेब WWW द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं में से एक है। यहाँ स्टेटमेंट फर्स्ट राइट है और सेकंड रॉन्ग है। तो ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। नेक्स्ट है, ICT के संबंध में निम्न में से कौन से कथन सही है? ए, कोडीकरण डेटा को अस्त व्यस्त करना है जिसके द्वारा कंप्यूटर वायरस नष्ट कर दिए जाते हैं और कंप्यूटर प्रणालियों द्वारा अनधिकृत अधिगम को रोका जाता है। बी, पोस्ट के आकार की दृष्टि से माइक्रो ब्लॉग अत्यधिक प्रतिबंधित होता है, इसे निर्देश निर्मित करना अत्यधिक कठिन होता है। सी, डेटा प्रेषण के लिए LAN हमेशा बेतार प्रौद्योगिकी का प्रयोग करता है। इसमें ओनली बी, पोस्ट के आकार की दृष्टि से माइक्रो ब्लॉग अत्यधिक प्रतिबंधित होता है और इसे निर्देश निर्मित करना अत्यधिक कठिन होता है। तो ये राइट है, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। नेक्स्ट है, सूची 1 में आगत यंत्र मीन्स इनपुट डिवाइस दिया है। सूची 1 में इनपुट डिवाइस की लिस्ट है और सर्वाधिक उपयुक्त प्रयोग उसका किस में उपयोग होता है उस बारे में बताना है। पहला है बार कोड रीडर,
एक मॉल में विक्रय बिंदु POS टर्मिनल पर खाद्य वस्तु से डेटा इनपुट, ये बार कोड के लिए। माइक्रोफोन प्रस्तुति के ऊपर स्वर रचना हेतु। स्कैनर कंप्यूटर में हार्ड कॉपी छवियों की प्रविष्टि हेतु। और माउस सॉफ्टवेयर में मेन्यू से मदों का चयन। राइट ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषक नील शिशु रोग के लिए उत्तरदायी है? पहला पारा, दूसरा कणीय पदार्थ, तीसरा नाइट्रेस, चौथा सल्फर डाइऑक्साइड। राइट ऑप्शन है नाइट्रेटस। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन ओजोन परत के विनाश के लिए उत्तरदायी नहीं है? पहला CFC, दूसरा हेल्सन, तीसरा डाइऑक्सीसन और चौथा HCFC। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन थर्ड, डाइऑक्सीसन। नेक्स्ट है, कथन एक, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के अंतर्गत विकसित और विकासशील देशों के लिए ओजोन अवक्षय पदार्थ ODS को समाप्त करने की समय सूची समान है। कथन 2, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के अंतर्गत विकासशील देशों को अनुच्छेद 5 देश के रूप में संदर्भित किया गया है। फर्स्ट रॉन्ग है स्टेटमेंट और सेकेंड इज करेक्ट। राइट ऑप्शन इज ऑप्शन 4। नेक्स्ट है, सहस्त्राब्दी मिलेनियम विकास लक्ष्यों MDG के बारे में निम्नलिखित में से कौन से सही है? A, MDG के 8 लक्ष्य है। B, MDG के 40 लक्ष्यांक टारगेट्स है। C, MDG के 2015 तक प्राप्त किया जाना था। और D, MDG सतत विकास लक्ष्यों के उत्तरवर्ती थे। इसमें राइट ऑप्शन है, इसके 8 लक्ष्य हैं और ये 2015 तक इसको प्राप्त किया जाना था। तो ऑप्शन सेकेंड इज करेक्ट। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन कौन चिरस्थायी जैविक प्रदूषकों के POP के उदाहरण हैं? A, डायोकिन्सन्स, B, पॉलीक्लोरिनेटेड बेंजीन्स, C, फॉर्मेल्डिहाइड, D, ऑर्गेनोक्लोरीन कीटनाशक और E, फ्यूरॉन्स। तो A, B, D and E राइट ऑप्शन है ऑप्शन सेकेंड। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता पूर्व दिल्ली में लेडी इरविन महाविद्यालय की स्थापना निम्न में से किसके शिक्षण हेतु की गई थी? पहला सिविल इंजीनियरिंग, दूसरा ललित कला, तीसरा बागबानी और चौथा है शैक्षिक शोध। तो राइट ऑप्शन है शैक्षिक शोध। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। नेक्स्ट है, लॉर्ड ऑकलैंड ने विशाल जनसंख्या वाले स्थानों पर निम्न में से क्या स्थापित करने के विचार का समर्थन किया था? पहला सामुदायिक महाविद्यालय, दूसरा केंद्रीय महाविद्यालय, तीसरा तकनीक महाविद्यालय, चौथा विज्ञान महाविद्यालय। राइट ऑप्शन है केंद्रीय महाविद्यालय। नेक्स्ट है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय निम्न में से किसका सुविख्यात केंद्र था? पहला अरबी भाषा, दूसरा चीनी दर्शन, तीसरा तांत्रिक बौद्ध दर्शन, चौथा जापानी कला। राइट ऑप्शन तांत्रिक बौद्ध दर्शन। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। नेक्स्ट है, भारत में विभिन्न सरकारी विभागों व एजेंसियों के अंतर्गत निम्न में से कौन सी स्वायत्त शोध संस्थाएं हैं? शोध संस्थाएं ए, वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान परिषद, बी, भारतीय समाज विज्ञान अनुसंधान परिषद, सी, भारतीय खगोल भौतिक संस्थान, डी, इंस्टीट्यूट ऑफ क्लिनिकल रिसर्च इंडिया, ई, भारतीय जैव विज्ञान व अनुसंधान परिषद। राइट ऑप्शन है वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान परिषद, भारतीय समाज विज्ञान अनुसंधान परिषद और भारतीय खगोल
भौतिक संस्थान, तो ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। नेक्स्ट है कथन 1/2016 के एनईपी प्रतिवेदन के अनुसार राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड को अनिवार्य रूप से प्रत्यायन की समूची प्रक्रिया का निरीक्षण, मानक, नियतन व इस उद्देश्य हेतु दिशा निर्देशों को परिभाषित करना है। कथन 2, यह गैर सरकारी एजेंसियों, लाभनिरपेक्ष एजेंसियों को वरीयता को अनुज्ञप्ति दे सकता है जो अकादमिक संस्थाओं का वास्तविक मूल्यांकन करेगी। तो दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, तो ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।